अच्छा, एचएल के स्टेटस कोड के साथ क्या आप टिकट इशू कर सकते हो? स्टेटस कोड कौन सा मैम रिक्वायर्ड है? एचएल से तो केएल हम करेंगे तो शायद कर सकते हैं। एचएल से केएल हम नहीं करेंगे दामिनी। ओ एचएल सॉरी मैम, से केएल टू एचके हम करेंगे। ओके ओके एचएल से ओके। केएल ये एयरलाइन की तरफ एयरलाइन से करेगा। आएगा, तो उसके लिए एयरलाइन एयरलाइन के करेगा, ओके पर्सन को मैम। भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको अपना बताओ कि यस यस मैम। आपने, वो पूछेगा आपसे आपने कौन सा रिजर्वेशन यूज किया, तो आप बोलोगे मैंने जीडीएस गलीलियो यूज किया है, मैंने अमेडियस यूज किया है, या जो भी अदर जीडीएस है, सेब्रे है, अपोलो है, वर्ल्ड स्पैन है, जो भी मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अवेलेबल है। ठीक है, फिलहाल इंडिया में तो यस मैम। कम्प्लीटली, इंडिया में कनाडा में कम्प्लीटली गलीलियो अमेडियस कम्प्लीटली वर्किंग है। सो इसके बाद तो फिर एयरलाइन से भी कई बार बात करने पे, एयरलाइन में कौन बात करता है? जो सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, एयरलाइन के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जिनको हम सेल यस रैप्स मैम। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल रैप्स। ठीक है, या रिजर्वेशन टीम भी कई बार हेल्प करती है। तो अभी ये मान लो कि चलो मैं एयरलाइन हूं और मैंने सीट रिलीज करवा दी आपको। ठीक है, तो अभी स्टेटस कोड क्या था? अभी ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे। क्या था? फिर ये मत बोलना कि पता नहीं कैसे हो गया, कौन सी कमांड लगाई थी मैम ने। अच्छा है। अभी क्या है? एचएल है। पीनर क्या है? सिंह सुखराज। ठीक है, यस मैम। और ये हमारा रेफरेंस नंबर है। ठीक है, गलीलियो का। यस मैम। और ये आज की डेट है, 9 दिसंबर पे पीनर क्रेडिट है। 9 ठीक है, ओके। जब भी वेटिंग में यस मैम। पीनर होगा ना, कोई रिक्वेस्ट आएगी, उसकी टाइम लिमिट नहीं आती। उसकी टाइम लिमिट वेटिंग से जब पीनर कंफर्म हो जाता है तब आती है। और लेकिन जब भी आपका मान लो पीनर आपका कंफर्म हुआ, ठीक है, तो कंफर्मेशन के बाद ये मत सोचना कि मान लो 3 दिन का टाइम आ गया। एचएल है ना ये। ठीक है, यस मैम। अब क्या हो गया? हो गया केएल। मैम रिफ्रेश करके। हाँ, आईआर हमने तो रिफ्रेश तो इसलिए किया ना, क्योंकि उसमें हम जब भी हम पीनर चेक कर रहे हैं तो हमें आईआर करना पड़ता है। आईआर का मतलब होता है जितने भी इसमें चेंजेस जो भी इसमें हुए हैं अभी, वो चेंजेस में अपडेट हो जाएं। ठीक है, जैसे हम ईमेल्स हैं, ईमेल्स को भी रिफ्रेश करते हैं ना, कि जो जो भी अगर हमें कोई न्यू ईमेल यस हमें मैम। अगर नहीं रिसीव हो रहा है तो हम कहते हैं रिफ्रेश कर लो ईमेल को। तो टू गेट द अपडेट्स इन दैट बुकिंग हमें आईआर करना पड़ता है। आईआर इज इक्विवेलेंट टू रिफ्रेश। यस मैम। ठीक है, समवेयर आईआर का जो रोल है वो रिफ्रेश करने में भी काम आता है। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे केएल हो गया। अब इसको डाउट है तो बताओ। नो मैम। क्लियर है चैप्टर? यस मैम। तो आज हमने क्लास में क्या क्या सीखा बताओ। एक तो वेटिंग से एजेंट कैसे रिक्वेस्ट उसमें पुट, काम करता जीरो है। अवेलेबिलिटी से 1 में कैसे कन्वर्ट करता वन में है। कैसे करते अगर जीरो अवेलेबिलिटी है उसको उसका फेयर कंप्लीट, उसका फेयर निकालना है, फेयर कैलकुलेट करना है, और फेयर इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कैसे, मतलब सिस्टम से किस कमांड के थ्रू उसको निकल जाएगा, एंड फेयर के साथ उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, वो टिकट नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल होगी, किस जोन से रिलेट करती है, वो कितना बैगेज पॉलिसी क्लाइंट को देगी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। ठीक है, यस मैम। तो पैसेंजर को क्या क्या इसमें सर्विसेज मिलेंगी, वो सारा आप यहाँ पे इस सारा इस सिस्टम से देख सकते हो। क्योंकि हमें जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, किसी भी क्वेरी में हम एंटर हो रहे हैं, तो हमें अपना एक अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट मार्जिन हम कितना बुक कर लेंगे इस क्वेरी को कन्वर्ट करने पे, वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए।
ठीक है? ओके। यस मैम। जी, ठीक है। तो सुखराज जी, कल से लैपटॉप पे क्लास लीजिएगा। ओके।